वेल आज की वीडियो में बात करें टूम सीजन 2 एपिसोड 13 के बारे में। इफ इन पहले एपिसोड देखिए नहीं, प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाए, बड़ी संख्या की चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अब तक देखा था, ओडा लड़की पेट पे मारा मुक्का, फाइनली बेहोश हो गई। किसी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करना, सच अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। लेकिन अगर मैं इसका यूज़ ही ना करूँ, मेरे ऊपर तो लालत है, इसे यूज़ करना तो बनता है। बात किया तो साकामोटो की, जहाँ पे इसके ऊपर ओडा वाली पर्सनैलिटी हावी होने की कोशिश। हिमिको को, मुझे और तू इकट्ठे हम तीनों निकल के भागेंगे साइलेंस से बाहर। मार दो इस टोपी वाले को और छोटी सी बच्ची को। अबे चुप हो जा, मेरे दिमाग पे हावी मत हो। क्या मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ तभी ये पर्सनैलिटी मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। जैसे कि लड़की ने बताया था टोपी वाले को, साकामोटो वापस नहीं आने वाला। ऐसा कैसे कह रही है तू? बिकॉज मैंने महसूस किया था उसके पास कोई और स्पिरिट अटैच हुई पड़ी थी। बार बार डिबेट उनके बीच में चल रही थी कि अपन लोगों को मारना चाहिए या फिर नहीं। इम्पॉसिबल, वो तो कह रहा था हम पार्टनर्स हैं, क्या वो हमें धोखा देगा? एक बार के लिए लड़की जान बचाती हुई भागती जंगल की तरफ। छोटा सीन फ्लैशबैक का याद आता है जब पहली बार इस लड़की और हमारा पूरा सेंस से मिला था। सुजेस्ट कर रहा था कि तुम हमारे साथ काम करोगे, और अपने बीम पानी के अंदर फेंक दिए। कह रहा था कि वो प्रीस्टहुड है और तुम्हें हर्ट करने वाला नहीं है। इवन लड़की अपनी पावर को यूज़ कर तो ये भी बताया कि मैं काफ़ी गिल्टी महसूस कर रहा था बिकॉज मेरी किसी फैमिली मेम्बर की डेथ होगी, और इस सब का गिल्टी मैं अपने आप को मानता था। वो मेरी छोटी बहन थी। सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता इसे पता कैसे चला, लेकिन इस सिचुएशन ने इसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया अपने पास्ट के बारे में। आखिर इसके साथ हुआ क्या था पास्ट के अंदर, जहाँ पे इसकी पूरी टीम में दिन रात पर प्रैक्टिस की थी टीवी पे आने के लिए, अपना स्ट्रीट डांस दिखाने के लिए। पर अचानक से इसकी छोटी बहन भर्ती हो गई थी हॉस्पिटल में। इसके डैड और इसके भाई के पास टाइम ही नहीं था बिकॉज वो बिजी थे अपने वर्क के अंदर इसे चेक करने का कि इसकी बहन की क्या किस्सा बन रहा है। इवन इसका कैप्टन भी थक चुका था बार बार फ़ोन करके, क्या तूने अभी भी नहीं आना? अभी भी हॉस्पिटल में अपनी बहन के पास बैठा है, आने की जरूरत भी नहीं, हम तेरा इंतजार और नहीं कर सकते, तेरी सपोर्ट हम किसी और जने को दे रहे हैं। पूरा का पूरा एंजॉय कर रहा था टीवी, जहाँ पे देख रहा था अपनी ऑडिशन, जहाँ पे कहीं इसे आना था लेकिन बैठा अपनी बहन के पास। लेकिन अचानक से इसकी बहन की डेथ भी होगी। उसने अपनी आँख ओपन करके भी देखी, मिल भी नहीं पाया अपनी बहन से। तो सच में काफ़ी इमोशनल मूवमेंट थी। इवन हमारा पूरा सेंस से पूछता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? असल में लड़की के पास एक कमाल की एबिलिटी है जिसकी मन से किसी के भी पास्ट में जुड़े उसके दुख दर्द को देख सकती है। जैसे कि करंट टाइम में भागी जा रही थी लड़की, पीछे पीछे ये भी आ रहा था, अचानक से टकरा के नीचे की तरफ गिरी, जिसे देखते हुए याद आया सेम टू सेम इसकी बहन के साथ वही दुख दर्द। क्या हो रहा है, क्या सब किस्सा था? एक बार के लिए बात की तो कंपनी में जहाँ पे मोटा एंजॉय कर रहा था, एक छोटे से किस्से ने गेम को एक नए टर्निंग पॉइंट पे ले आया। सच में काफ़ी रोमांचक बन सकी, जैसा कि ऑडियंस चाहती थी सेम वैसा ही हो रहा है। रियली क्वाइट इम्प्रेसिव। इतने में पीछे की तरफ से इस गेम का प्रेसिडेंट आता है, कहता है सच वर्ड, जिसने हमारी गेम को स्पॉन्सर किया है, हमारी गेम को देखने के लिए आ रहा है कि आगे चल के आ रहा है। टेंशन लेने वाली बात नहीं, नर्वस बिल्कुल मत हो, बिकॉज हमारे गेम में जितने बग थे हुए उसे ज़्यादातर फिक्स कर चुके हैं। उसको जब भी आएगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उसका स्वागत करना। असल में बात किया तो रियोटा की मोम की, जब अपने ऊपर ब्लेम ले रही थी ताकि वो हमारे ऊपर बर्डन वगैरह ना बने, इसलिए चैन लेटर में मैंने उसका नाम लिखा था। लेकिन एक बार के लिए अंकल कहते हैं इमोशनल मत हो, अपने आप का ध्यान रख, ताकि रियोटा वापस आए तो तू जिसे एक स्माइल के साथ उसका वेलकम कर सके। समझी? टेंशन वगैरह लेना बंद कर। जैसा कि बात किया टोपी वाले की, जहाँ पे से गुस्सा आता है रियोटा पे, तू धोखा देगा मुझे, यू सन ऑफ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब अपने डैड और भाई पे गुस्सा हो रहा था सेम इसी तरह से, तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर गई। लेकिन इसका भाई कहता है तू 25 साल का लौंडा, तेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, डैड और मैं मिलकर काम करते हैं ताकि तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल भर सके, और तू हमारे ऊपर गुस्सा हो रहा है। एक बार के लिए थोड़ी बहुत झड़प वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और थोड़े से कनेक्शन वीक हो जाते हैं। इन सब के बाद अपने टीम के कैप्टन से मिला था जो कि इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो रहा था, तूने इतनी ज़्यादा अफवाह कैसे मिला दी, हमारा ग्रुप सारा कुछ खत्म होगा सिर्फ तेरी वजह से। लेकिन एक बार के टोपी वाले को समझ नहीं आता भाई सब क्या बात कर रहे हैं, इसमें मेरा तो कोई दुख नहीं है, मैंने कुछ करा ही नहीं, मैं तो घर पे बैठा था। लेकिन ये बंदा कहता है सिर्फ तेरा फॉल्ट है, तेरी वजह से सब कारनामा हुआ, और फाइनली तेरा नाम मैंने यहाँ पे लिखा हो, तू एक दिन डिसअपियर हो जाएगा। सरप्राइजिंग थीम। अब सारी कहानी मेरे समझ में आ रही है कि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे का यूज़ करता है। मेरा डैड जिसने मेरे ऊपर सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छाप दी, मेरा भाई जो कि कहता है मुझे बिग ब्रदर कहो, लेकिन उसने तो कुछ करा ही नहीं अपनी छोटी बहन के लिए, वो कैप्टन जो कि सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना चाहता था और हम बाकी टीममेट्स को एज अ टूल यूज़ करता था। आखिर में हर कोई किसी ना किसी को किसी ना किसी बहाने से यूज़ करके फेंक देता है। लेकिन अब जी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मैं किसी और के ऊपर भरोसा करने वाला नहीं हूँ, और मेरे रास्ते में जो भी आएगा सबको मार दूंगा, बिकॉज मैं अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाना चाहता हूँ। वही बात की तो कीरा की हेड को आके रिपोर्ट करता है कि मुझे लड़की के सीन ओडा के पास रिसीव हो रहे हैं। बेशक से जैसे कि अनाउंसमेंट हुई थी गिनती के 3 जन एस्केप कर सकते हैं, उसने हमें छोड़ दिया।
इवन यंग बॉय भी हमें छोड़ के चला गया। लेकिन हम दोनों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। तभी नहीं रिसीव होता सिग्नल, दो जन इंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं। बेशक से एक साकामोटो होगा, कोई इसका दूसरा बंदा, हमें उनके ऊपर मिलकर अटैक करना चाहिए, तभी तो हमारा मिशन पूरा होगा। जैसा कि बात किया रियोटा की, कल्ला ही जा रहा था, पीछे की तरफ से टोपी वाला तेज स्पीड में भागा भागा आया। क्रैकर का अटैक, कीरा ने फेंका स्मोक बम। देखने के बाद इसकी तेज स्पीड, ये तो तेंदुए की तरह झपट्टा मारना जानता है। क्या करे, कीरा भी नीचे की तरफ धक्का खा के गिर गया था। लेकिन सोगा है पूरा चतुर चबल, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज मेरे रास्ते में जो भी आएगा सबको मैं खत्म कर दूंगा, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। तभी अचानक से सामने होता है रियोटा के साथ। रियोटा, तूने मुझे धोखा दिया। आंखों में आंसू, फेंका इसके ऊपर बम, लेकिन लगाते हुए प्रिज्म बचा। पर नीचे की तरफ एक टाइमर बम था, जिसके चक्कर में सोगा टोपी वाला बंदा हुआ ब्लास्ट। सच में काफी ज्यादा अजीब था, समझ नहीं आता। एक बार के लिए हेड को भी लगता है, बेशक अपने ही टीममेट को मारना, रेडार चेक नहीं करा होगा बेवले ने। लेकिन हमारे पास कल साकामोटो रह गया, उसकी तो बात हम पक्का लगा सकते हैं एक जने की। जैसा कि साकामोटो, जिसे समझ नहीं आया था कि ये मजाक है, वो टोपी वाला कैसे मर गया, वो मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा था। तो अभी झाड़ियों में से हिमी को निकलने के आई। अबे तू फाइनली मुझे मिल गया, तेरे लिए काफी मत्था मकाई करी। लेकिन सच कहूँ तो इसका दिमाग काफी ज्यादा हिल गया था। उस सेंचुरी में जितने भी लोग थे सबको एक एक करके मार दिया गया, सब मर गए। असल में हुआ क्या था, सोचने की कोशिश करता है। इसे लग रहा था कि एनिमी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, तभी इसने प्लान करके नीचे की तरफ बीम रखा था। पर सामने से आ गया वो टोपी वाला, जिसके चक्कर में वो मर गया। इसकी कोई गलती नहीं थी, अगर पता होता तो टोपी वाला उतना मारता नहीं। यार ये काफी ज्यादा अजीब होगा और काफी बड़े वाला झटका लगता है। एक बार के लिए हिमी को टोपी वाले की चिप और बीम कलेक्ट करती है एंड कहती है, अबे होश में आ। पीछे की तरफ एक बंदा मेरे ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, कैसे न कैसे उसे बेहोश करके मैं भागी आई। थोड़ी देर में उसे भी होश आ जाएगा। बेशक यहाँ पे आके हम पे हमला करने की कोशिश, हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसे भी आता है, अभी एनिमी कितनी दूरी पे है। बेशक अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हमारा मौका फायदा उठा के हमें मार देंगे। रेडार का यूज वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ आ रहे हैं और वो थोड़ी सी बेवलो जैसी हरकतें करता है। ये एक पार्टिसिपेशन मैच होने वाला है, हमें रिस्पॉन्ड करते रहना होगा और सबकी बात लगानी पड़ेगी। देखने के बाद लगता है जैसे ही सच्ची में बेवला हो चुका है गेम के चक्कर में। क्या इसे पता नहीं है कोई गेम नहीं है, सचमुच की रियल लाइफ है, या फिर इसके लिए मिक्स हो चुका है गेम और रियल वर्ल्ड आपस में, जो हमें समझना इसके लिए मुश्किल हो चुका है। यार सच में क्या किस्सा है। साकामोटो के मन में चल रहा था कि ये गेम मिशन है जहाँ पे हमें क्लियर करना पड़ेगा, बदले में हमारा लेवल अप हो जाएगा, बदले में मिलेंगे कुछ हमें एक्सपी पॉइंट्स। कीरा के मन में यही चल रहा था कि प्लान के हिसाब से अपन साकामोटो को मार देंगे। वो एक रिवर के पास खड़े हैं, अगर अपन उसके पास धुआं धुआं कर दे, एक तरफ से मैं जाऊंगा दूसरी तरफ से तू जाके फेंट देंगे। काफी बढ़िया प्लान है। लेकिन एक बार के लिए पुलिस वाला पूछने की कोशिश करता है, यार तू साकामोटो पीछे क्यों पड़ा है। मैं उसके बाद हर बार अटैक करता हूँ, वो मुझसे बच जाता है। ये तो कुछ ना कुछ ऐसा बन चुका है, मैं ऊपर टॉर्चर महसूस कर रहा हूँ, या फिर क्या हूँ, मुझे अपने आप में बेइज्जती महसूस हो रही है और मैं बेइज्जती के चक्कर में नहीं जी सकता। मुझे साकामोटो को मारना पड़ेगा, तभी मुझे मेरा फ्यूचर दिख पा रहा है। ठीक है, अगर तू मारना चाहता है तो अपन मारेंगे। एक बार कहता है ठीक है तू जा, पर मन में आता है यार पुलिस वाला कुछ सीन, रुक जा मत जा, चल ठीक है तू जा, अपन उसको मार के हटेंगे। कीरा जाता सेम उसी डायरेक्शन में एंड पुलिस वाले ने करा यहाँ पे स्मोक वाला अटैक। साकामोटो को रियलाइज हो गया था, अरे बच्चों वाली टेक्निक, कोई भी देख के से समझाएगा कि कैसे तुम फुद्दू खींचने की कोशिश कर रहे हो। धुएं के चक्कर में हम काफ़ी पैनिक हो जाएंगे और यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन भागने की कोशिश, जिसका फायदा उठा के तुम हमें चुन चुन के मार दोगे। लेकिन मेरे जैसे सुपर प्लेयर के सामने बचना काफ़ी मुश्किल है। निकालता अपना फ्लेम वाला बीम और फेंका, जिसके चक्कर में सारा सारा धुआं हटता दिखता है। इवन कीड़ा की भी आग लगी, भागो रे जंगल में। मुझे दिखा, उसे मैं इस बार नहीं छोड़ूंगा, छुटकुर से बच्चे, तेरी बात मैं पक्का लगाने वाला बनता हूँ। लेकिन वही बात किया तो कीड़ा की हेड की, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा, उस स्मोक बम ने तो रास्ता ही मेरा ब्लो कर दिया, मैं आगे की तरफ जाऊँगा कैसे, कि कीड़ा मर जाएगा इस चक्कर में। थोड़ा बहुत फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब अपने पुलिस साथियों के साथ गया था एक मिशन के अंदर, बम डीएक्टिवेट करना था इन्हें। ऊपर की तरफ इनका एक बंदा गया एंड कह रहा था मैं ऊपर जाकर सिग्नल भेज दूंगा। इतने में इनके साथ बैठे हुए साथी कहते हैं, अरे अपन को ऊपर जाकर उसकी चिंता वगैरह देखनी चाहिए, क्या पता उसको कुछ हो गया हो। लेकिन एक बार के लिए मना वगैरह करता है, पर काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद ठीक है हमें जाना चाहिए, और अपने साथियों कहता है ठीक है तुम जाकर चेक कराओ, मैं यहीं पे रुकता हूँ। ऊपर की तरफ गए, होता बहुत बड़े वाला ब्लास्ट, वो सब मेरी वजह से हुआ था। उसने कहा था मुझे सिग्नल भेजना, लेकिन मैंने बताया नहीं, उन्हें ऐसे ही जाने दिया। लेकिन इस बार कीरा को नहीं, एक बार मुंह पे हाथ रखते हुए कैसे न कैसे धुएं के चक्रव्यूह में फंस गया। कीरा मैं तुझे बचा लूंगा। जैसा कि बात की, कीरा की जान बचाते बचाते आया, दिख नहीं रहा साकामोटो शायद से बच गया हो, लेकिन वो खड़ा था ऊपर की तरफ, जो कि बढ़िया तरीके अटैक करने का टाइमर भी फेंका। भोगा भोगा पुलिस ऑफिसर भी आया, निकाल के प्रिज्म बम और कैद कर दिया उसके अंदर उसी की बम को। एक बार के हाथ पकड़ी यहाँ से कल्टी मारते हैं। बेशक
एक प्रिज्म के अंदर मेरे ही बम को डाल के ब्लॉक करना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। मुझे लग रहा था मैं उसे मार दूंगा, लेकिन इस बूढ़े से बंदे ने गेम चेंज कर दी। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था यार। एक बार के लिए हिमी को भी लगता है यार रियोटा तो चेंज हो गया, पहले कैसे था अब कैसे बन गया। काफ़ी कुछ अजीबोगरीब चल रहा है। इवन तो जैसे कि इस हेड ने बचाया था कीरा को, लगता है गैस वगैरह मेरे शरीर के अंदर चली गई, लेकिन दिखी रास्ते में वही लड़की जो कि बेहोश पड़ी है। सच सरप्राइज थिंग हैपन। अब मैं नहीं जानता है अगले एपिसोड में क्या बनेगा, कि छोटी सी बच्ची जो कि निदान पड़ी है इसे मार के इसका रडार ले लेगा, या फिर लड़की बस कमाल की पावर है, होश में आने के बाद कीरा का साथ देके साकामोटो को मार देगी। सच में यार ट्विस्टिंग से एंड निकल के आ गया है ना, मैंने भी नहीं सोचा था। देखना बनता अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। एंड बाय बाय।